और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और इसीलिए मैं रो भी रही हूँ। हमें भी मधु के ससुराल से फोन आया था, तभी गोलू कर रहे थे मधु को फोन, पर उसने सुना ही नहीं उसे। और हमारे गार्डन में लगा है एक ऑरेंज। तो घर पे आई है एक पेटी, तो इस पेटी में हमारे कोटगढ़ के अचार। तो एक बार आपको इन चीजों को अच्छे से दिखा देती हूँ। हमारे कोटगढ़ के सेब है, उन्हीं से बनाई गई है। दिन के 12 बज गए हैं और मैं पी रही हूँ ये घर में बनाया हुआ सूप। सूप जो बना है ये बना है बहुत सारी सब्जियों से, और रेड जो इसका कलर है ये है चुकंदर का कलर। हाँ पीना है। और हमारे घर में एक पेटी आई है और इस पेटी में कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। खुद से मंगाया था मैंने अपना ट्राइपॉड और इसने ले आया। थैंक यू, थैंक यू बेटू। आ जाओ हम वीडियो बनाते हैं। इसको कोल्ड हुआ है। Hey everyone, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो पिछली लास्ट कुछ वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, उस चीज़ के लिए दिल से थैंक यू। से थैंक यू। और आने वाले ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। घर के ब्लॉग होंगे, मायके के ब्लॉग होंगे, मिक्स होगा सब कुछ। तो आज के ब्लॉग की भी मैं शुरुआत कर देती हूँ। दिन के बज चुके हैं 12 और हम लोग अभी धूप में बैठे हुए थे। और इतने दिनों में तो हमें आगे बाहर और काम चला, इधर खा रहे। ऐसे नहीं बोलते। जब बहन के ले जाओ। तो गाइस तो मधु के घर से मैं काफ़ी दिन पहले आ गई थी, 11 तारीख की आ गई थी और आज 15 तारीख है। आज आके मैं अब व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो इतने दिनों से बिजी थे और घर की साफ सफाई, ये जो कपड़े दिख रहे हैं पीछे धुले हुए अगर दिख रहे होंगे तो ये सारे कपड़े धोए, शादी की सारी सफाई हो चुकी है। और अब कर देते हैं अब डेली व्लॉग की शुरुआत। और आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तो घर पे आई है एक पेटी और इस पेटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपके काम भी आ सकती है, आपके घर तक भी आ सकती है। और ये सारी चीज़ें आपके घर तक भी आ सकती है। घर तक आने के लिए पहले आपको ये देखनी पड़ेगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। विश्रुत पीछे आओ। तो विश्रुति मेरा असिस्टेंट है आज, तो ये भी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। जाओ मम्मा के लिए पानी लाओ पहले एक गिलास, जाओ। हाँ तो अभी मैं बारी बारी से एक एक चीज़ इसमें दिखाती हूँ। 2-3 आइटम है, इसके अलावा भी और सारी आइटम्स हो सकती है इसमें अवेलेबल। जो भी होगी अवेलेबल वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इनको तो दिखा देते जो इसमें है। तो इस पेटी में हमारे कोटगढ़ के अचार, ये है आम का अचार, ये है लहसुन का अचार और ये है सेब की चटनी। तो ये सारी घर में बनाई गई है और इनको बेचा भी जाता है। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए होंगी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मेंशन भी कर दूंगी इधर ही कहीं आसपास। तो एक बार आपको इन चीज़ों को अच्छे से दिखा देती हूँ। तो जब ये पेटी आई थी ना पूरी फुल थी, अभी तो सारे बिक गए हैं ऑलमोस्ट। इसमें से भी जो एक अचार का डब्बा हमारा है ये भी हमारा है और ये भी हमारा है। बस 2 मैंगो के रहे हैं, बाकी सारे बिक गए हैं। तो मैंगो का जो अचार है ये है 1 किलो की पैकिंग में और लहसुन का जो अचार है ये है आधा किलो की पैकिंग में। बहुत ही ज़्यादा स्वाद है ये वाला, ये मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इसीलिए ये लिया गया है। और ये जो सेब की चटनी है ये भी है आधा किलो की पैकिंग में। तो ये सेब की चटनी मैं अपने किचन से लाई हूँ इसीलिए इसे निकाली भी है। तो ये जो सेब की चटनी है ना, जो हमारे कोटगढ़ के सेब है उन्हीं से बनाई गई है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद होती है। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ ऐसे ही खा सकते हो। और जितने भी ये चीज़ें हैं ना, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ DM करें। और इसकी खुशबू भी बिल्कुल मज़ेदार है, बिल्कुल एप्पल वाली खुशबू है। और ये है लहसुन का अचार। लहसुन का अचार भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। ये बिल्कुल फुल था, 2 दिन में ही ये खाली हो चुका है क्योंकि मैं तो इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो लाजवाब है ये अचार भी। तो लास्ट वाला ये जो अचार है ये है मैंगो का अचार और ये भी अपने घर के ही मैंगो है, उसी से ये अचार बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्वाद है इसीलिए हमने ये भी परचेज़ किया है। बाकी 2 डब्बे रहते हैं लेने को और 2 डब्बे जिसने लेने होंगे तो अगर आस पड़ोस से कोई देख रहा है तो आप ले सकते हैं। तो अचार तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैंने तो अभी 1 पीस और खा लिया है। चटपटा मस्त आम का अचार। तो सारे ये मैंगो भी ना अपने ही बगीचे के हैं, उसी से बनाया गया है ये अचार भी। किस किस को चाहिए अचार कमेंट सेक्शन में बताएं। ये भी दिखा दिए मैंने मम्मी, ये दिखा दिए सब।
ये हमारे किचन जा रहा है ये वाला सारा, और जितने भी डब्बे आए थे उसमें से सिर्फ 2 डब्बे रहे हैं मैंगो वाले, बाकी सारे बिक गए हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नहीं तो इंस्टा पे मुझे डीएम करें। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और दिन के बज रहे हैं 1:30। तो कल उसके बाद व्लॉग तो शूट किया था मैंने, पर उसमें ना मज़ा नहीं आया कुछ, और मैंने वो वीडियोस फिर नहीं डाली। तो आज फिर से मैं कोशिश करूँ चलो व्लॉग बनाते हैं। अभी क्या है ना, तबीयत कुछ गड़बड़ है अपनी भी, विश्रुत की भी, तो थोड़ा अपने आप को बूस्टअप करना पड़ता है मुश्किल से व्लॉग बनाने के लिए। चलो बना लेते हैं। कि शादी के बाद खान से वैसा हो गया, शायद कोल्ड हो गया मुझे काफ़ी ज़्यादा, विश्रुत का भी कंजेशन वगैरह बहुत हो गया था, फिर व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और इन सब की हालत मैं दिखाऊँ किस वजह से हमको ऐसा हो रहा है। तो ये है हमारे घर के सामने का रोड, और इसमें चला है आजकल काम, और काम की वजह से इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है ना, उफ पूछो ही मत। आप हालत देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डस्ट हुआ है। ये देखो ग्रिल, ये ग्रिल की हाल दिखाऊँ आपको, ये देखो। तो ऐसा नहीं कि इनको साफ़ नहीं करते, सुबह सुबह हमेशा साफ़ करते हैं और दिन तक ऐसा हाल हो जाता है इस ग्रिल का। तो इसीलिए अपना हाल भी ऐसा हो गया है, डस्ट ठंड सब कुछ मिक्स हो गया है। ओहो, तो जॉय को भी हम स्कूल नहीं भेज रहे इसलिए। अब आप ठीक हो गए जॉय? अब ठीक है ये 2-3 दिन से, तो अब इसको कल परसों से भेजेंगे फिर स्कूल। ओके ओके अब स्कूल जाने के लिए तैयार रहना, ठीक है? ओके। और मेरी हालत भी ख़राब है, बिल्कुल ही कोल्ड से बुरे हाल हो चुके हैं। और कोल्ड में मेरा तो ना आइज़ बहुत ज़्यादा बहती है, ज़्यादा मुझे आइज़ बहने से दिक्कत है। चलो नोज़ तो बहे वो तो ठीक है, पर आंखें भी बहुत ज़्यादा बहती है, और धूप में जाके तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो अभी आई थी मैं टेरेस पे, मैंने धोए थे थोड़े बहुत कपड़े विश्रुत भैया और गोलू के, तो इनको ले जाते हैं नीचे। आधा बीमार तो ना मुझे ये लड़का कर देता है कसम से, इसकी एनर्जी इतनी हाईली चार्ज जब होती है ना, बीमार जब होता है तब भी। तो अपनी हालत ठीक नहीं है और इसको भी संभालो। फिर आपको कल से मैं स्कूल ही भेजूंगी, अब इसको घर में रखना अपने लिए मुसीबत रखना है। चलो क्यों घर में क्यों नहीं? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, आ जाओ। चलो ठीक है, मैं कुंडी लगा रही हूँ फिर। अभी विश्रुत को लंच करा के मैं आ गई हूँ घर से बाहर, क्योंकि मुझे आया है भैया का फ़ोन। भैया बोलते हैं पार 1 मीटर है ना हमारे बाहर को एक शॉप थी पहले, अब तो बंद कर दिया वो, तो वहाँ में मीटर है वो, उसका फ़ोटो भेजो। और बाहर आने का तो यहाँ पे आजकल बिल्कुल भी मन नहीं करता है, चारों तरफ धूल ही धूल, धूल ही धूल। उफ, कितनी ही सफाई करेंगे यार, सफाई कर करके घिस चुके हैं हम लोग बहुत ही अच्छे से। और हमारे गार्डन में लगा है एक ऑरेंज भी, देखो धूल की वजह से ना इतने सूख जैसे गए हैं, और ये ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है खाने में, और खुद ही ये गिर रहे हैं। यहाँ देखो वहाँ भी गिरा हुआ ना, वो रखा हुआ है वहाँ पे, खुद ही गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं हमें नहीं पता, और मैं सोचती हूँ कई बार कि इनको ना निकाल के रख देते हैं शायद, तब ये अपने आप ही पकते रहेंगे। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। और डस्ट देखो यहाँ पे कड़ी पत्ते पे, उफ बुरा हाल। यहाँ देखो, ये देखो इतना फ़र्क लग रहा है, ये देखो। ओह माय गॉड, इसका अब तिलक लगा देते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 2:38, और अभी तक यहाँ पे धूप है, पर बहुत ही जल्दी यहाँ पे 1:30 बजे 1:15 बजे धूप जो है चले जाएगी। मतलब जितने जैसे दिन जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे ही जो है धूप भी जाती रहेगी। तो अभी मैं मीटर के पास पहुंच चुकी हूँ, अब इसका फ़ोटो लेते हैं और भैया को भेज देते हैं। तो ये जी मीटर का फ़ोटो तो हमने ले लिया है, और घर के पास आज आए हैं बहुत सारे गधे। कहाँ से तो आए हैं ये गधे यार, 2 यहाँ हैं और 4-5 तो यहाँ से ऊपर चले गए हैं, और वो देखो भाग रहा है वहाँ से। अभी भैया को तो फोटो भेज दिया है और मैं आगे ऊपर, मैंने विश्रुत को लंच करा दिया था, अभी मैं खुद भी लंच कर रही हूँ। तो लंच में बनी आज लौंगी और हरी सब्जी। जुकाम की वजह से वैसे खाने में ऐसा ना कोई टेस्ट नहीं लग रहा है, ना खट्टा ना मीठा ना नमक कुछ भी, पर चलो खाना तो पड़ेगा ही, ज्यादा भूख तो है नहीं, एक चपाती खा ही लेते हैं। तो अभी लंच करके मैं आ गई हूँ रूम में, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और इसीलिए मैं रो भी रही हूँ, क्योंकि ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसको घर में रख के गलती कर दी। विश्रुति सुनो एक बात, जब आप बीमार होते हैं मम्मा आपको प्यार करते हैं ना, आपको प्यार से रखते हैं ना, और जब मम्मा आप बीमार होते हो आप मम्मा को परेशान करते हो या देखो ये ऐसे ही परेशान करते रहता है। मुझे यहाँ दर्द हो रही है, ये हो गया, यहाँ पे सींग निकल गया एक, और इसको दबाता रहता है। गंदी बात है ना जॉय, आप मम्मा गंदी बात है ना, आप मम्मा को ऐसे परेशान करते रहते हो, हालत खराब हो चुकी है। अभी ऐसा करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को उठेंगे एक एनर्जी के साथ, और फिर जाके काम शुरू करेंगे। थोड़ी देर दवाई खा के रेस्ट कर लेते हैं। बाय द वे ये रोना नहीं है, मेरी आंखें बह रही है, जुकाम की वजह से मेरे से हाल हो चुके हैं बुरी तरह से। ये मुझे परेशान करता है, इसका नोजी मैं निकाल दूँ।
लोगे मम्मा से पंगा? अब मम्मी की नजर तो शिमू निकल रहा है, गंदी बात। क्या कर इसको? अब इसको ना सुलाना है। सो जाओ, चलो सो जाओ, नहीं सो जाओ। नहीं तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5:30 और हम सो के उठ गए हैं। हम तो क्या, मैं ही उठ गई हूँ सो के। और गोलू आ गए हैं। गोलू ने फ़ोन करके मुझे उठाया था। हेलो। तो अभी मैं अब गोलू को परेशान करने वाली हूँ, क्योंकि जितना परेशान मुझे गोलू के पुत्र ने आज किया है ना, उतना ही परेशान मैं गोलू को करूँगी। गोलू चाय बना दो यार। चाय तो हमारी बीवी जबरदस्त बनाती है। हाँ ये भी है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि चाय मुझे अपने हाथ की ही पसंद आती है। कोई भी मुझे चाय बना के देना, मैं पी भी लूँगी, पर मज़ा अपने हाथ की चाय में ही आता है। तो फटाफट से अभी चाय बनाएंगे। चाय पी के ही थोड़ा मैं रिलैक्स फील करूँगी। फिर अब मिलते हैं चाय पे। हम बिना नजर लगाए। ये देखो, खाना इनको खुद नहीं आता है, मुझे बोल रहे बिना नजर। मैंने क्या नजर लगाई? रह सकते हैं बिना नजर। ये खा रहे हैं सोन पापड़ी, और इनको खाना नहीं आ रहा है। सारा गिरा दिया है, मूंछों में दाढ़ी में लगा दिया है, कपड़ों में भी लगा दिया है। कब सीखेंगे, कब बड़े होंगे आप? क्या आप इतने बुढ़े हो चुके हो? मेरे दादाजी 100 साल की उम्र में भी नहीं खाना खिलाते थे। 100 साल के तो हुए ही हो। क्यों नहीं हुए वो? ऐसे ही। शट अप। और ये देखो, इनसे ये नहीं खाया जा रहा है। और फिर मुझे नजर लगा दी। मुझे तो खानी भी नहीं भाई, वो मुझे पसंद हुई। खा लिया था, कुछ नहीं गिरा था। किसी ने मुंह क्या खोला नीचे सीधा। चलो अच्छी बात है, मैं भी कुछ खाऊंगी। तुम क्या सोचती, तुम ही खा सकते। तो विश्रुति भी उठ गया है और विश्रुति खा रहा है। क्या खा रहे हो आप? है मैगी और खा ले। नो बेटे, ये खा रहा है अभी सोन पापड़ी। और मुझे बहुत ही प्यार से पूछा जब खत्म होने वाले इसकी, मम्मा आपने खाना है? आपने जॉय मम्मा को दिया ही नहीं। थैंक यू जॉय। और गोलू देखो चाय लेके वहाँ बैठ के सारे बिस्किट नमकीन के डब्बे अपने पास ले गए। और मुझे भी यहाँ पे इन्होंने चाय पकड़ा दी। चाय वैसे मैंने ही बनाई है, इन्होंने नहीं बनाई है। और ये क्या फेंक रहे हो वैसे आप? ये तुम बोल रहे हो कि बिस्किट वहाँ रख दिए। ये देखो कैसे फेंक रहे हैं, ये कोई तरीका है देने का? नीचे से रख रहे हैं। आ जाओ फिर आप भी। और पापा और गोलू ने सेम ये पहने हैं, हुडी है ना। पापा का कलर फेड हो गया है काफी ज्यादा, गोलू का भी वैसा ही है, बिल्कुल सेम है, ये सेम ब्रांड। और अलग अलग कलर नहीं, पापा आपका फेड हो गया है, गोलू का। हाँ मम्मी के पास भी है। आज जियो से आपने किए ये ऑर्डर, मुझे याद है। अभी कर रहे थे गोलू मधु को फोन और उसने सुना नहीं सुना उसने। बिजी आ रहा है, बिजी आ रहा है, दिक्कत रहती है। हाँ उसका नेटवर्क थोड़ा वीक रहता है और बिजी भी होगी वो। तो अभी गोलू कर रहे थे मधु को फोन, पर उसने सुना ही नहीं। उससे बहुत ही जरूरी बात करनी थी हमको। एक्चुअली मधु के घर पे जो है ना, पिछले कल से मतलब 3 दिन के पाठ थे उनके घर पे बिठाए हुए थे मधु और जीतू के ऊपर। और कल है उस पूजा की धाम। तो हम सब बहनों को, बुआ वगैरह को भी था इनविटेशन। तो हमें भी मधु के ससुराल से फोन आया था और हमें भी बुलाया था कि आपने भी आना है। हालांकि हमें अभी मतलब 7-8 दिन ही हुए हैं वहां से आके वापस, और जब से आए हैं उसके बाद तबीयत ही गड़बड़ चल रही है, तो जिसके कारण शायद हम नहीं जा पाएंगे। गोलू का तो बहुत मन था, मेरा भी बहुत मन था जाने का। और गोलू तो बोल रहे थे कि चल पड़ते हैं, पर मैंने बोला कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर ऐसा नो ट्रैवल करो। और विश्रुत को भी फिर साथ ले जाना पड़ेगा, मुश्किल से विश्रुत भी ठीक हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी रहने देते हैं, कभी आगे प्रोग्राम बनाएंगे, फिर 2-3 दिन का इकट्ठे ही बनाएंगे। फिर वो अगर कल जाते हैं हम, तब तो आना जाना ही रहेगा, सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे। बाकी देखते हैं सुबह तक क्या बनता है प्रोग्राम। फिलहाल के लिए तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो अभी तो हमने कैंसिल ही किया है प्रोग्राम। बाकी अगर देखते सुबह तक तबीयत ठीक हुई तो हम जा भी सकते हैं, ऐसा भी कुछ। तो बाकी मधु से बात करते हैं जब वो फोन सुनेगी। बिजी होगी वो पूजा वगैरह में, बाकी सिग्नल का भी इशू रहता है, अंदर बाहर होगी कहीं। तो अभी फिलहाल हमने चाय पी ली है, अभी चलते हैं बाहर। कपड़े धोए हैं बहुत सारे, वो लाने हैं अंदर, उनको तय लगाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी जस्ट मैं व्लॉग एंड करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आज भी कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से मतलब मधु के घर भी मैं नहीं जा पाई। और ये पिंपल से हो गया है क्या, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। और मैं आइज़ भी नहीं खोल पाती हूँ, कोल्ड में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है। और धूप में तो ज़्यादा ही होता है। हालांकि अभी मैं धूप में बैठी हूँ, बस अभी मैं जाने वाली हूँ अंदर, अब बिस्तर पर ही जाती हूँ और बिस्तर पर ही लेटती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताना। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तबीयत ठीक होगी तभी ब्लॉग शूट करूँगी, तब तक अब कोई शूट नहीं करूँगी। यूजुअली आज तक मैंने कभी भी बीमारी की हालत में ना ब्लॉग शूट नहीं किया है, पर इस बार मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई, क्या होता है क्या नहीं होता है।
पर हालत ख़राब है। बाय।